ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य इस महीने के तीसरे सप्ताह से शुरू किया जाएगा। बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। धमतरी जिले के एक कन्या छात्रावास में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गईं। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग सहित कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य इस महीने के तीसरे सप्ताह से शुरू किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सभी जिलों में फड़ मुंशियों की नियुक्ति के साथ अग्नि सुरक्षा और तेंदूपत्ता तोड़ाई के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष तेंदूपत्ता बेचने के बाद आगे की कार्यवाही ऑनलाइन करने सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे क्रेता नियुक्ति आदेश, क्रेताओं द्वारा क्रेता करारनामा और अन्य कार्य को ऑनलाइन संपादित किया जा सकेगा, जिससे दूर दराज के क्रेताओं को सहूलियत होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। कल प्रदेश में 1458 सैंपलों की जांच में 47 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 155 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर धमतरी जिले के नगरी स्थित शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इन सभी छात्राओं में सर्दी खांसी के लक्षण पाए जाने पर उन्हें जांच के लिए नगरीय अस्पताल लाया गया था। जांच के बाद उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सभी छात्राओं को छात्रावास परिसर में ही होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं छात्रावास में रहने वाली अन्य छात्राओं की कोरोना जांच की जा रही है। इस बीच बिलासपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच करने के लिए टीम गठित की है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बाहर से आने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए बाहर से आने वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। नई दिल्ली से आई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जीडीआई की टीम ने आज रायपुर के सिरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर और समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने वहां चल रहे प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिभागियों से बातचीत की। साथ ही बिहान से जुड़ी महिलाओं के जीवन में आए सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बदलाव तथा उनके जीवन स्तर में आए सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने क्लस्टर संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन भी किया। टीम के सदस्यों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिलाओं द्वारा सामुदायिक संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान सदस्यों ने ग्राम टेमरी में बिहान, कैफेटेरिया, मिलेट कैफे और रीपा का भी अवलोकन किया। महिलाओं और बच्चों को सुपोषित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान सुपोषण रथ, साइकिल बाइक रैली, मैराथन, मिलेट्स जागरूकता कैंप, सुपोषण चौपाल और अम्मा की रसोई का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि, किसान और युवा भी शामिल हुए। महिला और बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा ने बताया कि पोषण पखवाड़े के दौरान बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई मापकर पोषण की जानकारी ऐप में दर्ज की गई है। वहीं लोगों को मिलेट्स के फायदों के बारे में भी जानकारी देकर इन्हें दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। पोषण पखवाड़े के दौरान महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों में समन्वित प्रयास से प्रदेश में 2,68,000 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में मंडी बोर्ड की भूमि का व्यावसायिक रूप से विकास किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मंडी बोर्ड की अनुपयोगी भूमि का व्यावसायिक विकास कर किसान माल और किसान सेंटर बनाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड के गौठानों के साथ ही शहरी गौठानों में भी गोबर पेंट निर्माण की इकाई लगाई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि नान मामले की जांच ईडी पहले से कर रही है और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी है और यह जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईडी के छापे के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठाकर राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी की विश्वसनीयता पर शंका है, लेकिन उन्हें इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी जैन समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि महावीर स्वामी ने समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अहिंसा को सभी धर्मों से सर्वोपरि बताया और लोगों को जियो और जीने दो की सीख दी। उनके सिद्धांत और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,40,000 हज यात्रियों का चयन किया है। इनमें से 10,000 से अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं और 4,000 से अधिक महिलाएं हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि हज यात्रियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने बताया कि स्टेट बैंक कैशलेस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित करेगा। दंतेवाड़ा जिले में आज एक महिला सहित 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। इन पर सड़क काटने सहित विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इधर नारायणपुर जिले के कुकड़ाझोर थाना क्षेत्र के ताडोनार मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया है, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। रायगढ़ जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक आरक्षक सहित 6 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। वहीं पुसौर थाना क्षेत्र के चिखली गांव के पास 4 पहिया वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक आरक्षक की मौत हो गई। यह आरक्षक ड्यूटी करके अपने घर ग्राम जतरी जा रहा था। एक अन्य घटना में भगवानपुर निवासी एक वृद्धा की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं लैलूंगा थाना क्षेत्र में प्याज से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। इसी जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। केरल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी रबर की खेती की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायाम के बीच MOU हुआ है। इस समझौते के तहत रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायाम बस्तर के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर की खेती प्रायोगिक तौर पर करेगा। इसके साथ ही 7 वर्षों की अवधि के लिए पौध सामग्री, खाद, उर्वरक, दवाएं और मजदूरी पर होने वाले व्यय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा।
वहीं रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायाम रबर की खेती के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और रबर निकालने की तकनीक के बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण देगा। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एचपी चंद्रा ने बताया कि कल बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। एक द्रोणिका झारखंड से अंदरूनी तमिलनाडु तक विस्तारित है। प्रदेश में कल दिनांक 5 अप्रैल को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की भी संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग बने रहने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हटकेश्वर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी कर दिया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने इस योजना के लिए हितग्राहियों से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। भिलाई नगर निगम के सभापति गिरवर बंटी साहू ने नगर निगम के 9 भाजपा पार्षदों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। दुर्ग जिले के बघेरा में पुलिस ने महिलाओं से करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। मुंगेली जिले में एक चिटफंड कंपनी के 2 संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर निवेशकों से करीब 22 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। बिलासपुर पुलिस ने सट्टे के 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 लाख रुपए से अधिक की सट्टा पट्टी, एक कार, एक 2 पहिया वाहन और 7 नग मोबाइल बरामद किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने रायपुर के बाल गंगाधर तिलक वार्ड स्थित गार्डन में निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य इस महीने के तीसरे सप्ताह से शुरू किया जाएगा। बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। धमतरी जिले के एक कन्या छात्रावास में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गईं। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग सहित कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।